नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरों के बाजार में। दोस्तों आज हम आपको हमारे देश के एक रियल सुपर हीरो की कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों आज है 3 नवंबर और ये तारीख हमें याद कराती है हमारे देश के गौरव रहे प्रथम परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा जी की वीर गाथा को। दोस्तों ये कहानी है 1947 की। भारत की आज़ादी के एक लंबे संघर्ष के बाद भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त रही 550 रियासतों को दोनों देशों में से किसी भी देश को चुनने तथा स्वतंत्र रहने की पेशकश की गई थी। और दोस्तों जिसमें से ज़्यादातर रियासतों ने भारत को चुना था, परंतु जम्मू और कश्मीर के शासक रहे राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। दोस्तों भारत तथा पाकिस्तान में किसी नए समझौते के होने तक क्षेत्रफल को लेकर कोई हिंसा ना भड़के, इसके लिए ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। परंतु समझौते के कुछ ही समय बाद कुछ मुहाजिरों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मिलकर कश्मीर हथियाने के लिए एक बड़ी साजिश रची। और दोस्तों इस साजिश को अंजाम देने के लिए 1947 के अक्टूबर महीने में कश्मीर की सीमा से सटे इलाकों में घुसपैठ भी शुरू कर दी। दोस्तों इस घटना की खबर जैसे ही कश्मीर के राजा के पास पहुंची तो उन्हें ये एहसास हो चुका था कि किसी भी वक्त उनके राज्य पे हमला हो सकता है। दोस्तों अपने राज्य को हाथ से जाता देख राजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। दोस्तों उस वक्त तक जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था और दूसरे देश में अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजना एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे का रूप ले सकता था। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की छवि हमेशा से ही अहिंसावादी रही है, जिसके चलते भारत की तरफ से राजा हरि सिंह के आगे ये प्रस्ताव रखा गया कि वह भारत में विलय हो जाए, तभी भारत की सेना कश्मीर में बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के प्रवेश कर सकती है। दोस्तों जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, भारत सरकार ने अपनी सेना कश्मीर भेज दी। दोस्तों 3 नवंबर 1947 4 कुमाऊं रेजिमेंट से मेजर सोमनाथ शर्मा को उनकी कंपनी से ये ऑर्डर दिए जाते हैं कि उन्हें कश्मीर घाटी के बेलगाम में गश्त पे जाना है। दोस्तों ऑर्डर मिलते ही मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कंपनी के साथ मिशन पर निकल जाते हैं और करीब 11 बजे तक कंपनी बेलगांव के दक्षिण में पहुंच जाती है। दोस्तों तभी थोड़ी देर में लगभग 500 दुश्मन कंपनी को 3 तरफ से घेर कर हमला कर देते हैं। दोस्तों शुरुआती हमले में ही कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों उस वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा स्थिति को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। वो जान चुके थे कि दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके सैनिकों की संख्या बहुत कम। इस युद्ध में उनके लिए पीछे हटना उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वो जान चुके थे कि अब मातृभूमि के कर्ज को चुकाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों उन्होंने अपनी कंपनी का मनोबल बढ़ाया और उन्हें कहा कि हमें लड़ना होगा। दोस्तों दुश्मन दृढ़ता से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, परंतु मेजर सोमनाथ शर्मा ने ये ठान लिया था कि आज वो दुश्मनों से लोहा लेके रहेंगे। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी जान को जोखिम में डालकर खुले स्थान पे आते ताकि दुश्मन भी उनके पीछे खुले स्थान पर आए और एयरफोर्स को सटीक निशाना मिल सके। दोस्तों उन्होंने बड़ी ही समझदारी से जगह जगह आग लगाई और कपड़े की पट्टियां बिछाई, जिससे दुश्मन को चिन्हित किया जा सके और एयरफोर्स को निशाना लगाने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा के साहस का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार बढ़ती जा रही उनकी कंपनी की कैजुअलिटी भी उनके साहस को कम नहीं कर पा रही थी। दोस्तों दुश्मनों को छकाते हुए वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक मोर्टार का गोला उनके बारूद के बीच में आ गिरा, जिसके विस्फोट से मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा जी और उनकी कंपनी के बलिदान को ये देश कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।